नमस्कार साथियों। आज हम आईसी इंजन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको आईसी इंजन की इंट्रोडक्शन दी थी, बेसिक पार्ट्स की, और साथ में आपको बताया था पेट्रोल इंजन डीजल इंजन क्या होता है। आज उन्हीं के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं, आज उनकी स्टडी करेंगे। फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दोबारा दे देता हूँ। आईसी इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें कंबशन जो होती है वो इंजन के अंदर होती है। इस इंजन से रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें हम मुख्यतः पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन इंजनों के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सभी मुख्य पार्टों में एक मुख्य पार्ट है इंजन सिलेंडर, जो आपको यहाँ चित्र में नज़र आ रहा है। ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर ज्वलन और कंबशन की सारी क्रिया होती है। इस चित्र में आपको 5 सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। मुख्यतः सिलेंडर का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है। ये इंजन के मजबूत पार्टों में से एक सबसे मजबूत पार्ट होता है। इसकी क्षमता को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं। ये दोनों प्रकार के जो इंजन होते हैं, आपका पेट्रोल व डीजल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर की ओर सिलेंडर हेड लगा होता है, उसे भी हम सिलेंडर ब्लॉक का ही पार्ट बोलते हैं। उसमें वाल्व लगे होते हैं जहां से हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं और जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है उनको बाहर निकाला जाता है। हमारा दूसरा पार्ट है पिस्टन। पिस्टन जो होता है ये एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है और ये इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। जब सिलेंडर के अंदर कंबशन की पूरी क्रिया हो जाती है तो सारा दबाव जो होता है वो पिस्टन हेड के ऊपर पड़ जाता है। इस पिस्टन फिर ये पिस्टन क्या करता है, उसी दबाव के साथ नीचे की तरफ मूव करता है और जो मोशन होता है उसको आगे ट्रांसफर कर देता है। आपको इस चित्र में पिस्टन के ऊपर 3 गोलदार वाली जगह दिख रही होगी, जिसको हम ग्रूव भी कह सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रिंग लगाए जाते हैं, लाइक ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग, अलग अलग टाइप के रिंग होते हैं, ताकि जो ऊपर की गैसेस हो रही है वो नीचे इंजन के बाकी पार्ट्स तक ना पहुंच सके। पिस्टन के नीचे की तरफ कनेक्टिंग रॉड लगी होती है जो आगे क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होती है। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज कर देती है। अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट है कनेक्टिंग रॉड, जो आपको चित्र में नज़र आ रही होगी। यह पार्ट स्टील अलॉय का बना होता है और यह भी इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है। एक ओर से पिस्टन के नीचे की ओर जुड़ा होता है ये, और दूसरी ओर क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जुड़ा होता है ये। इसका कार्य ये होता है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये क्रैंकशाफ्ट तक रोटरी मोशन में बदल देता है। कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो 2 भागों में पटी होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। एक सिरा इसका छोटा होता है जिसे गजन पिन द्वारा पिस्टन के नीचे जोड़ा जाता है, और दूसरा सिरा बड़ा होता है जिसके बोल्ट खोलकर उसे क्रैंकशाफ्ट में जोड़ा जाता है। ये भी इंजन का एक बहुत मुख्य भाग होता है। दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन में कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो लगी होती है। आइए अगला पार्ट देखते हैं हम। ये पार्ट है आपका स्पार्क प्लग, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लगा होता है, जिसके द्वारा सिलेंडर के अंदर हम चिंगारी देते हैं और उसके बाद कंबशन हो पाती है। इसको हम बैटरी के द्वारा इसका संचालन करते हैं, और हर सिलेंडर में अलग अलग स्पार्क प्लग लगा होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अलग अलग समय पर हम इनको एक्टिवेट करते हैं, और अलग अलग सिलेंडर के अंदर अलग अलग टाइम पर ये चिंगारी उत्पन्न होती है इनके थ्रू, और वहाँ से कंबशन की क्रिया जो होती है वो पूरी हो पाती है। इनको जो बनाने का मटेरियल होता है वो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो इंजन के अंदर का टेम्परेचर है उनसे इनको इफेक्ट ना पड़ सके। मतलब ये 500 से 800 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो झेलने में सक्षम हो। आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर जो होता है ये डीजल इंजन के अंदर लगे होते हैं, और इनसे क्या किया जाता है, इनके द्वारा फ्यूल को दबाव में सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है, और इतना दबाव सिलेंडर के अंदर बन जाता है कि अपने आप ही जो हमारा फ्यूल होता है और हवा जो होती है वो मिक्स होके अपने आप आग पकड़ जाते हैं। और इसकी सामग्री भी ऐसी होती है कि 500 से 800 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो झेल सके। अब जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर कार्बोरेटर लगा होता है जिसके थ्रू फ्यूल आता है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है जिसमें डायरेक्ट फ्यूल जो है वो
इंजन सिलेंडर के अंदर आ जाता है। आगे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। और आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है ये हमारा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में लगा होता है, जिसमें पेट्रोल और हवा को एक पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार मिलाया जाता है और फिर इनलेट वाल्व के माध्यम से उस मिश्रण को सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल और हवा की मात्रा अलग होती है, जब एक्सीलरेट करते हैं तब अलग होती है। मतलब जितना हमारे इंजन के ऊपर लोड होता है उसी हिसाब से पेट्रोल और हवा की मात्रा जो है वो बदलती रहती है। इंजन की क्षमता भी इसी पर निर्भर करती है। बाहर से आने वाली हवा का तापमान कितना है, पेट्रोल की गुणवत्ता कितनी है, इंजन की स्पीड, ये सारे कारण जो होते हैं कार्बोरेटर के कार्य को भी इफेक्ट करते हैं। आइए अब थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में देखिए नीचे की तरफ एयर को एंटर करते हुए दिखाया गया है, उसके ऊपर चोक लगी हुई है। चोक जैसे जैसे मूव करेगी हवा उसी हिसाब से मूव करती है ऊपर की तरफ। और इधर फ्लोट वाल्व से हमारा जो फ्यूल होता है, ये जो फ्यूल चैम्बर है यहाँ से फ्यूल आता है। हवा का जितना प्रेशर होता है उसी हिसाब से यहाँ से फ्यूल को भी हवा जो है वो खींच लेती है। और ऊपर वाला थ्रोटल वाल्व है जो इन दोनों के मिक्सचर को आपस में मेंटेन करके रखता है। और यहाँ से इनलेट वाल्व के थ्रू जो हमारा गैसेस होती है, जो भी हमारा फ्यूल आ रहा है वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स और गैस की फॉर्म में। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला पार्ट जो है हमारा फ्यूल पंप। फ्यूल पंप जो होता है ये भी दोनों इंजनों में लगा होता है, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। फ्यूल की सप्लाई करना इसका मेन काम होता है। पेट्रोल इंजन में ये पेट्रोल इंजन में ये फ्यूल टैंक में से पेट्रोल को कार्बोरेटर तक और डीजल इंजन में डीजल को फ्यूल टैंक से डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचाता है। ये जो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है तथा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा ये संचालित होता है। इसको हम कास्ट आयरन से भी बना देते हैं, इसकी कास्टिंग भी करी जाती है। कई गाड़ियों में जो फ्यूल टैंक होता है वो पीछे की तरफ बना होता है और कई गाड़ियों में फ्यूल टैंक आगे की तरफ बना होता है। वहीं से जो हमारा फ्यूल पंप है वो फ्यूल को सक करता है, मतलब खींचता है और आगे सप्लाई करता है। और फ्यूल टैंक के अंदर एक फ्यूल गेज लगा होता है जो हमें डायरेक्ट मीटर के ऊपर रीडिंग दे देता है कि हमारे टैंक के अंदर फ्यूल कितना है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कॉकपिट गेज लगा हुआ है फ्यूल टैंक के अंदर जो हमको फ्यूल की रीडिंग दे रहा है टैंक के अंदर कितना फ्यूल है। और इस साइड में एक मैकेनिकल पंप लगा हुआ है जहां से जो हमारा फ्यूल है वो डायरेक्ट इनलेट वाल्व तक जा रहा है। इनलेट वाल्व हमारा किस चीज का है, या तो कार्बोरेटर का या फिर हमारा डायरेक्ट इंजेक्टर का। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रैंकशाफ्ट के बारे में। ये भी दोनों प्रकार के इंजन में लगा होता है और इसका मुख्य काम होता है कनेक्टिंग रॉड द्वारा पहुंचाए गए मोशन को आगे ट्रांसफर करना। आगे चाहे फ्लाईव्हील लगी हो या फिर जनरेटर है, किसी भी चीज़ है वहां तक हमारे रोटरी मोशन को ट्रांसफर करना इसका मेन काम होता है। ये कास्ट आयरन की बनी होती है। ये इंजन में सबसे नीचे की तरफ लगी होती है और कनेक्टिंग रॉड के नीचे जहां से हम रोटरी मोशन को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं वहां पर ये लगी होती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें इंजन के बारे में। ये देखिए इसके अंदर आपको इंजन का मैकेनिज्म नज़र आ रहा है। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है जहाँ पे एरो लगा हुआ है ये कैम है। ये शाफ्ट जो पूरी है, पहले आप इसी को देख लीजिए। ये क्या है, कैम। एक शाफ्ट है, इसके ऊपर अलग अलग कैम्स को काटा गया है। और ये जो पूरी शाफ्ट है जिसके ऊपर अलग अलग कैम काटे गए हैं इसको हम कैम शाफ्ट बोलते हैं। ये देखिए नीचे वाला एरो आपको इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व शो कर रहा है जो सिलेंडर के हेड पे लगे होते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको पिस्टन लगा हुआ है जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पिस्टन के नीचे ये क्या लगी हुई है, क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। और पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है। आइए अब हम कैमशाफ्ट को देखते हैं। कैमशाफ्ट भी दोनों प्रकार के इंजनों के सिलेंडर हेड में इंजन सिलेंडर के ऊपर लगी होती है और इसका मुख्य काम इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने के समय को नियंत्रण करना होता है। कैम शाफ्ट को हम टाइमिंग बेल्ट द्वारा नियंत्रित करते हैं। डायग्राम में देखिए आपको दो गियर दिख रहे होंगे, इनको हम टाइमिंग गियर बोलते हैं जो नीचे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। इन्हीं के ऊपर टाइमिंग बेल्ट जुड़ी होती है। जैसे क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है उसके अकॉर्डिंगली ही कैम शाफ्ट के मोशन को भी कंट्रोल किया जाता है। कैम शाफ्ट की संख्या जो होती है वो सिलेंडरों के हिसाब से एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है और ये मुख्यतः स्टील और कास्ट आयरन की बनी होती है।
ये देखिए पार्ट्स अरेंजमेंट है पेट्रोल इंजन के, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम, पिछली जो मैंने अपनी स्लाइड्स दिखाई थी पिछली वीडियो, उसके अंदर भी आपको डायग्राम में यही स्लाइड नजर आएगी। सबसे बीच में देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है सबसे ऊपर, एक तरफ इनलेट वाल्व दिखा रखे हैं, एक तरफ एग्जॉस्ट वाल्व दिखा रखे हैं। इनलेट वाल्व से क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल है और एयर की जो मिक्सचर है वो इंजन सिलेंडर के अंदर आती है, और इसके बाद अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर कंबशन होती है। कंबशन होने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ आता है, नीचे के आने की वजह से कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को नीचे क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में बदल देता है, और उसके बाद पिस्टन फिर ऊपर जाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू क्या होती है, जो हमारी गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती है। सिमिलरली अगला डायग्राम हम देखते हैं डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन में आपको फर्क दिख रहा है, जहाँ पे ऊपर स्पार्क प्लग लिखा हुआ था पेट्रोल इंजन में, अब डीजल इंजन में वहां पर क्या आ जाता है, हमारा फ्यूल इंजेक्टर आ जाता है, और इसमें एयर इनलेट वाल्व अलग से होता है, क्योंकि इसमें एयर की सप्लाई डायरेक्ट आती है इंजन के अंदर, और जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल आता है वो भी डायरेक्ट आता है इंजन सिलेंडर के अंदर। बाकी सारी क्रिया जो होती है वो हमारी पेट्रोल इंजन की तरह सेम होती है। आइए आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको एग्जाम के नजरिए से आगे काम आएंगे। ये मैंने 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।